1400 साल पहले वो जो रेगिस्तान है, जहां कुछ लोग ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ रहे थे, वहां कोई एक मजहब पैदा हुआ। मजहब के आने की डेट, मजहब के जाने की डेट, मजहब का कोई रहनुमा है, उसे कुछ लोग पैगंबर कहते हैं, उसकी पैदा होने की डेट उनकी मृत्यु की भी डेट है। ऐसे ही 2000 साल पहले वो जो सूली पर लटके हुए हैं, जिनकी मम्मी का पता नहीं है, वो भी एक मजहब था। नहीं, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, अपनी बात को कहने के लिए कह रहा हूं। ईसाईयत भी 2000 साल पहले आई, उनकी भी एक किताब है, और उनके ईसा मसीह की भी कोई पैदा होने की डेट है, कोई जाने की डेट है। मेरा प्रश्न बहुत सामान्य है, सनातन की कोई किताब है? सनातन कब पैदा हुआ, उसकी कोई डेट है? सनातन का कोई रहनुमा है? और हो तो मुझे बताइएगा। इसलिए जब सनातन पैदा ही नहीं हुआ है तो उसे दुनिया में मार कौन सकता है? और यह मैं नहीं कह रहा, यह प्रकृति का नियम है, यह नेचर का नियम है। जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। वही बताते हैं उनकी किताब, जिसे वो कहते हैं आसमानी किताब है। कब आई, किस कॉरियर सर्विस से आई, पता नहीं अभी। उसमें लिखा हुआ है एक दिन यह पूरा संसार, किताब हिंदुस्तान में उतरी लेकिन संसार की गारंटी है, यह पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। उसे वो यौमे कयामत का जिक्र करके कहते हैं। अब उन्हें समाप्त होना है तो वो संसार को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उनकी किताब कहती है, हमारी कोई किताब नहीं कहती है। इसलिए सनातन इस सृष्टि का जब जन्म हुआ होगा, इस ब्रह्मांड का जब जन्म हुआ होगा, उस समय से है, और जब तक ये सृष्टि है सनातन जीवित रहेगा। इसलिए सनातन है क्या? जब इसको कोई नेता, कोई पार्टी, कोई संगठन जब अपने स्वार्थ में, अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए समय समय पर नई नई परिभाषा गढ़ने लगे, तो समझ लीजिए कि वो संगठन भी मर गया है और वो व्यक्ति भी मर गया है। दुनिया में सब चीजें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन सनातन की परिभाषा कभी बदली नहीं जा सकती। इसलिए हम आज भी, हमारा स्वार्थ इसमें है कि किसी तरीके से हमारी दुकान चले, तो हम एक नई परिभाषा दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि समय अनुसार अब वेदों में भी कुछ बदलाव होना चाहिए। जो आप कह रहे थे इतने समय से, वो झूठ था, और आपके स्वार्थों के लिए वेद में बदलाव होगा। आप जैसे 350 आएंगे चले जाएंगे, वेद जहां था वैसे ही रहेगा। आप अपनी किताबें जो ऊल जलूल लिखते हैं उसमें बदलाव करिए। वेद किसी की बपौती नहीं है। वेद सनातन राष्ट्र की धरोहर है, उसको छूने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, कोई हो। इसलिए मैं उन मुद्दों पे आपसे बात करना चाहता हूं जो मुद्दे इस राष्ट्र को हर दिन डस रहे हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत हर दिन समाप्त हो रहा है, क्योंकि जब हमारे यहां राष्ट्र की बात होती है, नारा लगता है, तो राष्ट्र और देश में क्या बेसिक फर्क है हम नहीं जानते। तो यह समझते हैं कि देश ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही देश है। देश एक
भूखंड एक जमीन का टुकड़ा होता है, उस देश की सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं की रक्षा के लिए सैनिक होते हैं, उन सैनिकों को सत्ता से तनख्वाह मिलती है, संसद होती है, सरकार होती है, जुडिशरी होती है, पुलिस होती है, सड़क पे चलने का नियम होता है। ये देश के एलिमेंट हैं। भारत देश कई बार टूटा है, कई बार अलग हुआ है। इंडोनेशिया से लेके, अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान, बांग्लादेश तक ये भारत देश टूटा है। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र और देश में फर्क क्या है? देश को सरकार चलाएगी, देश किसी नियम कानून से चलेंगे, वो नियम कानून अच्छे हों बुरे हों, मुझे अच्छे लगे न लगे, लेकिन कानून वही हैं। और कानून संसद बनाएगी। संसद में जिन महानुभावों को आप चुन के बेचते थे, ऐसे भी थे जिसका बेटा अभी यूपी में मारा गया है, ऐसे ऐसे भी थे। वो भारत के लिए कानून बना रहे थे। किस पार्टी से गए, किससे, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भारत की संसद जिसे आप एक मंदिर मानते हैं, वहां ऐसे ऐसे डकैत भी गए हैं। वहां कैसे कैसे कानून बने, किस तरह बने, कोई इस पर चर्चा नहीं करना चाहता है। क्योंकि सब सुबह से लेकर शाम तक देश 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 देश। अरे देश चलाने के लिए आपने किसी को चुना है, कुछ कानून है, कुछ उसके तहत चलेंगे, कुछ अन कानून में बदलाव करके चलाएंगे, लेकिन यह काम उनका है, यह मेरा और आपका काम नहीं है। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र कभी नहीं टूटा, राष्ट्र के कभी टुकड़े नहीं हुए। राष्ट्र को चलाता है समाज, और समाज से राष्ट्र चलता है मेरी आस्थाओं से, मेरी परंपराओं से, मेरी सरोकारों से। इसलिए जब राष्ट्र कमजोर होता है तो सत्ता और देश आपके राष्ट्र में दखल देने लगता है। जब राष्ट्र यह समझ बैठता है कि सारे काम सत्ता को करने हैं, हमें कुछ नहीं करना है, तो समझ लीजिए कि राष्ट्र अब सड़ने लगा है। और उसकी उस कमजोरी के कारण सत्ता आपके आस्थाओं में, आपकी परंपराओं में, आपके सरोकारों में दखल देना शुरू करती है। और क्योंकि आप इतने दीनहीन और कमजोर हो चुके होते हैं कि ना आपको अपनी संस्कृति पे, ना आपको अपनी सभ्यता पे, ना आपको अपनी परंपराओं पे कोई गर्व नहीं है, बल्कि हीन भावना के शिकार हैं, एहसास कमतरी के शिकार हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं। तब इस देश के कुछ काला कोट पहन करके, लॉ की डिग्री लेकर के, दादा ने बाप को बनाया, बाप ने दूसरे को बनाया, उसने इसके बेटे को बनाया, तब सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ये कहने लगते हैं कि सबरीमला के अंदर हमें जेंडर जस्टिस करना है। इसका मतलब है कि राष्ट्र और राष्ट्र की जो सर्वोच्च संस्था है, जो किसी संविधान से नहीं चलती, उस सर्वोच्च संस्था को भी लालची और दलाल लोगों ने कमजोर कर दिया। और वो क्यों कमजोर हुए ये मैं नहीं जानता। अगर हमारी आस्थाओं में, हमारी किसी परंपरा पर कोई डिबेट होगी तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी इजाजत नहीं है। अगर किसी बात के ऊपर कोई विवाद भी है, तब भी सिर्फ राष्ट्र के बारे में जब भी कोई बात होगी, जब भी कोई निर्णय होगा, तो इस देश के 4 शंकराचार्यों का ही सिर्फ आखिरी वाक्य माना जाएगा। लेकिन हम रोज अपनी आस्थाओं को बचाने के लिए सरकार, जो कि राष्ट्र के सामने इतनी सी होती है, हम उससे भीख मांगते हैं, हम ठोड़ियों में हाथ डालते हैं, ये कानून बना दो, वो कानून बना दो। कानून बनने से देश चलता है, राष्ट्र नहीं चलता। इसलिए आज 2023 के भारत में अगर अपने भी कातिल हैं, उस कत्ल में वो शामिल हैं, तो भी सार्वजनिक मंचों से उनको चौराहे पे नंगा करिए। ये मेरी जाति का एमपी है, मेरे इलाके का एमपी है, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसकी जाति क्या है।
जिसने इस राष्ट्र को बचाने के लिए अपनी एमपी को लात मार दी, वही मेरे लिए महान है। क्योंकि हम सबके जीवन में देश बहुत कम समय के लिए आता है। पूरे दिन भर में हम जब सड़क पर निकलते हैं तो कानून मानना है कि रेड लाइट पर रुक जाना है। इतनी ही देर का हमारे देश का हमारे जीवन में है। हम पूरा जीवन अपनी आस्थाओं पे जीते हैं, अपने सरोकारों में जीते हैं। आज हम ये व्रत रखेंगे, आज हम ये पूजा करेंगे, आज हम ये कपड़े पहनेंगे, आज खाना ऐसे बनेगा, आज दिन में, ये सब आप तय करते हैं। ये सत्ता तय नहीं करती, ये देश तय नहीं करता। इसलिए उन लोगों को भी चौराहे चौराहे करिए एक्सपोज। समय इतना कम है कि मैं आंतरिक स्थिति नहीं बताना चाहता, मैं आपको किसी डिप्रेशन का शिकार नहीं बनाना चाहता, मैं आपको यहां से दुखी मन से घर नहीं जाने दूंगा। मैं बताऊंगा भी, आपके सामने रखूंगा भी, लेकिन समय आने पर उसका प्रयोग अपनी जाति, अपने मत से ऊपर उठ के करिएगा, तब तो आपका यहां आना सार्थक है। नहीं, ये कई सारी सभाओं में से एक सभा कहलाएगी।